फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 को। हमने प्रीवियस वीडियोस में आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो डिस्कस कर लिया था। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 को कंप्लीटली डिटेल में। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। तो फ्रेंड्स, हम आर्टिकल 14 के बारे में बात करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हमें समझने की जरूरत है, जिससे हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी आर्टिकल 14 को समझने में आसानी होगी, जो कि है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एवी डाइसी ने दिया था। तो रूल ऑफ लॉ का बेसिकली मतलब आप क्या समझ रहे हैं? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो लॉ है वो सुप्रीम होगा, यानी मैं, आप, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई भी पर्सन, जो उसका रूल नहीं होगा। रूल किसका होगा? लॉ का। और लॉ जो होगा वही सुप्रीम होगा, यानी जो लॉ कह रहा है वही माना जाएगा, ना कि कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुएंशियल पर्सन या फिर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन जो कह रहा है। हमें वो मानने की जरूरत नहीं है, किसी गवर्नमेंट की बात नहीं, बल्कि हमें क्या बात मानने की जरूरत है? एक लॉ की। लॉ में जो कुछ मेंशन्ड है वो माना जाएगा। अब रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ के अंदर, वो समझने की कोशिश करते हैं। रूल ऑफ लॉ के 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। नंबर 1 इज सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, नंबर 2 इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, और नंबर 3 इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब नंबर 1 की बात करें सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ के बारे में, तो सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ का मतलब यह हुआ कि जो लॉ है वही सुप्रीम होगा। जैसे हमने शुरुआत में बोला कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को या कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं होगी, लॉ जो होगा उसकी सुप्रीमेसी होगी, जो लॉ में लिखा गया है वही माना जाएगा। नंबर 2 है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि कोई पर्सन इन्फ्लुएंशियल पर्सन है या कोई पावरफुल पर्सन है, वो ऐसा कोई काम करता है जिससे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो चीज नहीं मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? कि जो लॉ में मेंशन्ड है उन चीजों को माना जाएगा। और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये हुआ है कि कोई भी ऐसा लॉ ना बनाया जाए जिससे 2 इंडिविजुअल्स में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी कि लॉ जो है वो सबको लाइकली यानी इक्वली ट्रीट करेगा। लॉ की नजर में सारे लोग लाइक हैं, इक्वल हैं, और यही इन 3 कॉन्सेप्ट जो हैं वो रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं। जो रूल ऑफ लॉ का तीसरा कॉन्सेप्ट था इक्वलिटी बिफोर लॉ का, उसी को समझने के लिए हम आर्टिकल 14 को देखते हैं। अब आर्टिकल 14 में क्या क्या मेंशन्ड है उसे समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 14 है उसका 14 का सब क्लॉज 1 और 14 का सब क्लॉज 2 जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट है और एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि ये स्टेट को एक गाइड करता है कि कोई भी ऐसा लॉ ना बनाया जाए, यानी कि स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या फिर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई स्पेशल प्रिविलेज ना दी जाए। यानी कि सारे लोग, चाहे अमीर, गरीब, मोटा पतला, कैसा भी कोई भी इंसान हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। लॉ की नजरों में सब बराबर हैं। अगर आप इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करो, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश ट्रेडिशन, नेगेटिव इन ओरिएंटेशन। इट मींस स्टेट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन 2 सिटीजन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें इस तरह की बात करी गई है कि स्टेट को ऐसा डायरेक्शन दिया जाता है कि उसको ऐसा प्रोहिबिट किया गया है कि किसी भी 2 इंडिविजुअल के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये हो गया नेगेटिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहां पे प्रोहिबिट किया जा रहा है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये अमेरिकन ओरिजिन होता है, और ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कैसे है कि यहां पे स्टेट को प्रोहिबिट किया जा रहा है और यहां पे स्टेट को इस तरह से डायरेक्ट किया जा रहा है कि कुछ ऐसे लॉज बनाए जाएं जहां पे अगर किसी पर्टिकुलर, यानी कि अगर दो पर्सन जो हैं अगर वो सेम सिचुएशन में हैं, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में हैं, तो उनके लिए सिमिलर लॉज हों। और अदरवाइज उनके लिए क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या किसी पर्टिकुलर क्लास को प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो ऐसे लॉज बनाए जाएं जहां पे वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात हो सके। अगर आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात समझने की कोशिश करो, तो इट इज बॉर्डर्ड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। इट मींस द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस अलाउज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स का कि ऐसे 2 लोग या फिर ऐसी क्लास या ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में हैं, सिमिलर सिचुएशन में हैं, उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। और जहां पे हम देख रहे हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए विमेन के लिए अलग लॉज बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे लॉज जिसमें विमेन को कुछ प्रिविलेज दी जा रही है या चिल्ड्रन को कुछ प्रिविलेज दी जा रही है, या पर्टिकुलर किसी क्लास को, चाहे वो अदर बैकवर्ड क्लास हो या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो या शेड्यूल्ड क्लास हो, जो कि आप अपने फर्दर आर्टिकल्स में 15-16 में देखोगे, तो उनके लिए कुछ पर्टिकुलर लॉज बनाए जाते हैं जहां पे उनको कुछ इम्यूनिटी दी जाती है। तो ऐसा करना, क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इसी सेंस में है कि यहां पे स्टेट को एक
स्टेट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कुछ ऐसे लॉज बनाए जहां पे किसी पर्टिकुलर क्लास को या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वहां पे ऐसे लॉज भी बनाए जाएं जिससे कि उस क्लास का, उस इंडिविजुअल का वेलफेयर हो सके। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आर्टिकल 14 के पॉइंट ऑफ व्यू से। रही बात इक्वलिटी बिफोर लॉ की, तो वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जहां पे स्टेट को प्रोहिबिट किया जा रहा है जिससे कि किसी तरह के किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई स्पेशल प्रिविलेज ना मिले और किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो दो इंडिविजुअल्स के बीच में। और अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज की बात करो तो वहां पे ये भी बोला गया है कि स्टेट को एक स्टेट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसे लॉज बनाए जहां पे अगर किसी पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वो उनको प्रोवाइड किया जा सके ताकि एक वेलफेयर स्टेट की बात हो सके। तो फ्रेंड्स, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया कि क्या इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट थे आर्टिकल 14 के। अब बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो कहां मेंशन्ड है और क्या उसका रोल रहा आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया रूल ऑफ लॉ जो है उसके तीन कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ एज एम्बॉडीड इन द आर्टिकल 14 इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। यानी क्या मतलब ये हुआ कि जो आपने केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी समझी थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, तो जो रूल ऑफ लॉ है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी कि कहीं पे अगर रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हो रहा है तो एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो रहा है। और ये जो किस केस में दिया गया था वो केस इंपॉर्टेंट था, इंदिरा साहनी केस जो था 1992 का। इसमें यह बोला गया कि रूल ऑफ लॉ एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इंदिरा साहनी केस में क्या मेंशन किया गया कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये किसी भी सेंस में किसी भी तरह से वायलेट नहीं होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि फ्रेंड्स, अब जैसे आपने बात कर लिया कि क्या एक ये भी चीज है कि जो हमने जब बात करी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज की, क्या ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा कि कोई अगर इंडिविजुअल है, नॉर्मल कॉमन मैन है या कोई पब्लिक ऑफिसर है, तो क्या वो सारे एक ही कैटेगरी में आएंगे या क्या सभी लोगों को एक ही जैसा ट्रीट किया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका कि देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो आपका आर्टिकल 14 का कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या वो एक्सेप्शंस हैं? नंबर 1 कि फॉर इंप्लीमेंटिंग सर्टेन डीपीएसपीज स्पेशली फॉर वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स कि मान लीजिए जो आप डीपीएसपी पढ़ते हो तो उसमें कहीं पे कुछ ये भी मेंशन्ड है कि मान लीजिए अगर किसी वेलफेयर के लिए कोई पर्टिकुलर स्कीम लाई जा रही है या फिर वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या किसी पर्टिकुलर क्लास को टारगेट कर रही है जहां पे उस पर्टिकुलर क्लास को कोई स्पेशल स्कीम प्रोवाइड करी जा रही है, तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है। जहां पे हमने पहले समझा था कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज में क्या हो रहा था कि जहां पे अगर किसी पर्टिकुलर क्लास को या पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जरूरत है किसी पर्टिकुलर लॉ की या पर्टिकुलर स्कीम की, तो वो ऐसा किया जा सकता है, वो आपके एक्सेप्शन में आ जाएगा, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शन में फॉल करेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स कुछ इम्यूनिटीज भी दी जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ जजेस को इम्यूनिटीज होती हैं, प्रेसिडेंट को इम्यूनिटीज होती हैं, या फिर किसी पब्लिक ऑफिसर यानी कि कोई पुलिस ऑफिसर है उसको मान लीजिए वो अरेस्ट कर रहा है किसी को या वो अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, तो वहां पे उसको कुछ इम्यूनिटीज दी जाती है कि वो उस अपने एक्ट को करते वक्त कुछ किस तरह का कोई एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे वो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है, कि उसको भी एक कॉमन मैन की तरह भी ट्रीट किया जाना चाहिए या उसकी ड्यूटीज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम होंगी कॉमन मैन की तरह, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि अगर आप एक्सेप्शन की बात करो इक्वालिटी के, तो उसमें इस तरह के एक्सेप्शंस हो गए कि अगर कहीं पे डीपीएसपी लागू किया जा रहा है तो वहां पे आर्टिकल 14 का वायलेशन बिल्कुल नहीं होता है, अगर होता है तो फिर वो अलग कॉन्सेप्ट बनेगा। उसी तरह से अगर इम्यूनिटीज की बात करें कि जैसे कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है, गवर्नर्स को इम्यूनिटीज है, एमपीज, एमएलएज और फॉरेन डिप्लोमेट्स जो होते हैं यूएनओ वगैरह के, उनको भी इम्यूनिटी होती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो एमपी एमएलएज होते हैं अगर वो पार्लियामेंट जब चल रहा है, उनका सेशन चल रहा है, तो उनको सिविल एक्शन जो उनका सिविल केस जो वगैरह है उसके लिए वो उनको उससे इम्यूनिटी मिलती है। इसी तरह से जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया मान लीजिए, गवर्नर हो गए, तो वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होते जब वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहां पे इस चीज को ये देखना हमें पड़ेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कोई पब्लिक ऑफिसर को या फिर कोई रोल, मान लीजिए प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, उनको अगर कोई इम्यूनिटी दी जा रही है तो वहां पे आर्टिकल 14 का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये आपको समझने की अच्छे से जरूरत है कि आर्टिकल 14 जो है वो ऐसे एब्सोल्यूट रूल नहीं है या ना कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है कि मान लीजिए सबको एक जैसा ही ट्रीट करना है। कहने का मतलब ये है कि आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करते हो तो जो लोग सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में हैं, सिमिलर सिचुएशंस में हैं, उनके लिए जो लॉज होंगे वो इक्वल होंगे। और अगर मान लीजिए कहीं पे कोई पर्टिकुलर क्लास है या फिर कोई अलग तरह का इंडिविजुअल है जहां पे उसको अलग तरह से प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट दूसरा हो सकता है। तो यहां तक हमने बात कर ली आर्टिकल 14 के बारे में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। Thanks, friend.